आप लोगों को पता है कि मेरा नया गाना फ़िदा बाय मचाओ म्यूज़िक अभी अभी लॉन्च हुआ है। ऑर्गेनिकली 7 लाख व्यूज़ ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ रियली एक्साइटिंग। आई थिंक तभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ ताकि ये सॉन्ग और आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि विदाउट एनी थिंग आप लोगों ने उसे 1 हफ्ते के अंदर इतना ज़्यादा प्यार दे दिया। जैसे कि हमारे सॉन्ग में है, सॉन्ग में हम बताते हैं कि जो लड़का है वो एक लड़की के लिए इतने प्यारे प्यारे गाने गा रहा है, इतने प्यारे लिरिक्स हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू मचाओ म्यूज़िक, टू माय फ्रेंड्स पीयूष, मीत एंड हितेंद्र कापोपारा, जिनकी वजह से आप लोगों की एक जो इच्छा थी वो पूरी हुई है कि आप लोग मुझे इस लुक में देखना चाहते थे, मेरे नॉर्मल लुक में। आई वांट यू ऑल कि आप लोग यूट्यूब पे जाइए और जिस तरीके से आपने इतने कम टाइम में हमारे ऑर्गेनिकली हमारे गाने को इतना प्यार दिया है, वैसा और प्यार दीजिए। मोस्टली जैसे आप मैंने बताया कि गोवा में हमने शूट किया और मैं गोवा पहली बार गई थी। तो जब भी कोई गोवा जाता है तो उनका मन होता है कि वो थोड़ा घूमे फिरे, पर मैंने पूरा गोवा एक्सप्लोर किया है गाने के साथ। तो वो वाइब भी अलग थी, बिकॉज़ जो गोवन लोग हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। हमने मार्केट में शूट किया और हमें पता है हमने मार्केट में जो शूट किया, तो दे वर ऑल्सो एक्साइटेड, दे वर वेरी हेल्पफुल। तो मतलब मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकती, क्योंकि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो एक अलग तरह की यादें होती है। पर मेरा तो जो फर्स्ट ट्रिप है वो आज मेरे साथ ऑलमोस्ट मिलियन लोगों ने देख लिया है। तो मेरे लिए हमेशा ये सॉन्ग, ये गाना हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा। आई थिंक कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि गर्म को गर्म ही काटता है, गर्मी में चाय पीनी चाहिए, जो मैं पीती हूँ। तो शायद वही हो गया था। मैं अगर इतनी अच्छी और अगर दिख रही थी, तो द रीज़न वॉज हितेंद्र कापोपारा एंड तान्या, जो उनके साथ थी। हितू भैया की वजह से, आई कॉल हिम हितू भैया, उनकी वजह से आई वॉज लुकिंग दैट प्रिटी। और बाकी कुछ नहीं है। इतने गर्म मौसम में हम भी गर्मी के गर्म तरीके से घूम रहे थे, तो हमने तो बहुत मज़े किए। वो मतलब इतना इशू नहीं हुआ। आई थिंक हम इतने जोश में थे सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए और सॉन्ग शूट करने के लिए, कितना प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ हाँ, डेफिनेटली। आई थिंक हमारे जो डायरेक्टर है, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया और हमारी स्टोरी भी लिखी, जो काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, मचाओ हमारा मतलब स्टार्टअप है। और शुरू में आप गाने बनाते हैं, आपकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और जिस तरीके से मुझे लगता है हमें जो डायरेक्शन हो रही थी वॉज़ वेरी वेरी कूल। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था। तो आई नो बीच में हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे, तब भी देवर क्यूट मोमेंट्स जो हमने ऐसे शूट किए थे। एक है जो मैं बता देती हूँ, मैंने अभी कहीं पे भी नहीं बताया। तो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, और हमारा पहला शॉट जो है वो गाड़ी का ही है। मुझे पता है उन्होंने शॉट लेने में कितना टाइम लगा है, और मैं ये सोच रही थी ये क्या सोच रहे होंगे कि यार इस लड़की को हमें पहले पूछ लेना चाहिए था कि ड्राइविंग आती है कि नहीं। तो लिटरली पूरे क्रू मेंबर्स ने अपना काम छोड़ के मेरी गाड़ी को धक्का दिया और आगे से पकड़ा है कि मैं गाड़ी रोकूंगी कैसे। तो ये मैं तो भूल सकती हूँ, पर पूरे क्रू में से कोई नहीं भूल सकता। आई थिंक सबको बहुत फ्रेश वाइब लगी है सॉन्ग की, बहुत क्यूट वाइब लगी है। और जैसे कि सब जानते हैं कि मैं साथ में माइथोलॉजिकल शो भी कर रही हूँ। तो मुझे याद है कि मैं महाकाली शूट करके, प्रॉपर शूट, फाइट सीक्वेंस और उतनी रेंज पर शूट करके मैं अगले दिन गोवा गई थी। और बल्कि कुछ मुझे मार्क्स भी थे हार्नेस और उसके। मैं तो मजाक कर रही थी इनके साथ कि इन्होंने प्रोडक्ट कोई और सिलेक्ट किया था, इनको रिसीव कुछ और हुआ है। पर जब मतलब सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट ये था कि आप एक एक्सट्रीम पे जाके ऐसा परफॉर्म करते हो और दूसरे एक्सट्रीम पे आप एक गर्ल नेक्स्ट डोर कर रहे हो, और लोग आपको उसमें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एज अ परफॉर्मर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही मुझे इंडस्ट्री से भी, व्हेन पीपल आर लाइक यू आर डूइंग टू ऑपोजिट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम। सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। मुझे लगता है हाँ, थोड़ा टाइम लेना चाहिए हमें, थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। सब बोलते हैं कि ऐसे मेडिटेशन बहुत कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, पर थोड़ा टाइम खुद को देना चाहिए, थोड़ा वक्त खुद के साथ डेफिनेटली स्पेंड करना चाहिए। तभी आप मूड अलग अलग जब आप अलग कुछ कर रहे हो तो आप कर सकते हो। बट
राइट नाउ एज परफॉर्मर्स, एज डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑल टुगेदर, आपके पास उतना स्पेस बचता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को मेडिटेट करके थोड़ा सा शांत रख के आपको उतना अपने लिए स्पेस बनाना चाहिए। मॉनसून प्लान्स, अभी शूट्स भी चल रहे हैं, मॉनसून प्लान्स तो नहीं है डेफिनेटली। अभी थोड़ा सा ये है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं शिमला जाना चाहती हूँ, क्योंकि बर्फ़ हो या सर्दियाँ हो या बारिशें हो, पहाड़ बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। स्नो विंटर्स, हाँ शिमला, मतलब आई थिंक वहाँ का होने के बाद भी मैं कभी नहीं भूल सकती। देखिए डेबिट कार्ड्स तो खुद ही हम गुम कर लेते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो कोटक बैंक प्लीज़ उसे लॉक कर दीजिए। आई थिंक ऐसा, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। कि मैं सोच रही थी चाबी, फिर मेरे को लगा कि कितनी बार मैं की मेकर्स के नंबर ले चुकी, मुझे लगता है मेरा फ़ोन अगर गुम होना तो प्रॉब्लम है, बाकी कुछ भी गुम होगा तो मैं संभाल सकती हूँ, क्योंकि आजकल जी पे सब कुछ फ़ोन से होता है ना, तो फ़ोन थोड़ा सा इशू है।